हेलो। तो स्कूल्स अभी एक ऐसी जगह है जहाँ पढ़ाई से ज्यादा होता है सिस्टम। ये बच्चे आते हैं स्कूल में बुली करने के लिए मुझ जैसे बंदे को। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। Why you bully me? और ये बातें भी ऐसी करते हैं जैसे कोई गैंग चला रहे हो। भाई आज मैं रज्जू खत्री से मिला और उसके साथ फोटो भी खिंचा ली। ये देख, अब तेरे भाई की ना उससे बातचीत हो गई है। अगर तुम में से किसी को भी दिक्कत हो ना, बस बता देना, तुम्हारा भाई सब देख लेगा। क्लास के पीछे बैठ के ये सब बातें करते थे कि कैसे ये अपनी उम्र से 10 साल बड़े एक अनएम्प्लॉयड बंदे को जानते हैं जो स्कूल के बाहर खड़ा होकर 9वीं क्लास की लड़कियां ताड़ता है। अब मेरा एक बड़ी मुश्किल से दोस्त बना था, पागल सा, जो वाना भी कूल किड्स बनना चाहता था। वैसे बनना तो मैं भी चाहता था, बट जो भी हो, वो क्लास में मेरे पास बैठकर बस एक ही बात करता था, भाई तुझे पता है तेरा भाई ना इस बदमाश को जानता है। फुल बातचीत हो गई है उससे मेरी। अबे ये तो हमारे स्कूल के बाहर मोमोस लगाता है ना। हाँ भाई वही है, तुझे पता नहीं है, बहुत खतरनाक बंदा है भाई। मेरी भी बात करा दे यार इससे। यस, ऐसे बच्चों को मैं एडमायर करता था, इन्हें कूल ड्यूड्स समझता था। मैं एक 14 साल का निब्बा था जिसे लगता था कि ये लोग कितने कूल हैं। इनकी क्लास में भी गैंग है और स्कूल के बाहर के बड़े बंदों को भी जानते हैं, इसलिए मैं इनका दोस्त बनना चाहता था। मैं भी कहना चाहता था, रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। लेकिन इस स्कूल में मुझे नहीं लग रहा था कि कोई बदमाश बच्चा मुझ जैसे चोमू का दोस्त बनेगा। तो मैंने सोचा लाइफ शुरू से शुरू की जाए, और इसके लिए मुझे 10th के बाद आर्ट्स को छोड़कर कॉमर्स या साइंस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्कूल था गरीब। उनके पास 10th के बाद सिर्फ आर्ट्स के बच्चों के लिए जगह थी, एंड जो कॉमर्स या साइंस लेता था उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो 10th के एग्जाम्स खत्म होते हैं और मेरे आते हैं पूरे 77.3% आते हैं। अब 10th पास होने के बाद तुम या तो कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे। नहीं, आर्ट्स नहीं लेना था मुझे, क्योंकि मुझे ये स्कूल छोड़कर जाना था। और वैसे भी आर्ट्स लेने वालों की इस समाज में अलग ही जगह है। इन्हें ऐसी नजर से देखा जाता है जैसे इन्होंने कोई पाप कर दिया हो। हम इस समाज में एक आर्ट्स के बच्चे को और एक रिक्शा चलाने वाले को एक ही नजर से देखते हैं। अरे देखो तो, ये रामलाल का लड़का ही है ना। हाँ, मैंने सुना इसने आर्ट्स लिया है। अनपढ़। तो मैं आर्ट्स तो ले नहीं सकता था, सो मेरे पास दो ऑप्शन थे, कॉमर्स या साइंस। और मेरा रिपोर्ट कार्ड देख के लग नहीं रहा था कि मुझे साइंस लेनी चाहिए, तो मैंने लिया कॉमर्स। और मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये कॉमर्स लेके करने क्या वाले हैं। इनको तो ये भी नहीं पता होता कि कॉमर्स क्यों लिया, बस ऐसे ही ले लेते हैं। भाई कॉमर्स ले लिया, अब बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस मोमोज का। तो मैंने और मेरी क्लास के कुछ लोंडों ने कॉमर्स लिया और हमें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखो, मेरी लास्ट वाले स्कूल में ना कोई इज्जत नहीं थी, चोमू सा था मैं। तो इस न्यू स्कूल में मेरा मकसद था कूल बच्चों का दोस्त बनना। इस स्कूल में भी चोमू सा नहीं रहना चाहता था मैं। अब इस क्लास में घुसते ही मुझे कुछ जाने पहचाने से चेहरे मिलते हैं। भाई ये तो लास्ट ईयर के 10th वाले बच्चे हैं। हाँ भाई, ये तो सारे जाने पहचाने लग रहे हैं। तो भाई मेरी 11th क्लास में 50% बच्चे फेल हुए पड़े थे। मतलब जब मैं 9th में था वो 10th में थे। अब मेरे साथ 11th में बैठे हुए हैं, और वहां पर मुझे एक ऐसा लौंडा मिला जो 2 साल से फेल हो रहा है। यानी जब मैं 8th में था वो 10th में था, अब मेरे साथ 11th में है। भाई तुम? हाँ पता है भाई, 2 साल से फेल हो रहा हूँ, लेकिन इस बार आग लगा दूंगा। भाई पहले दिन जाते ही हमें पूरी क्लास के बच्चे डराने लग गए। भाई मैं कह रहा हूँ आर्ट्स ले लो, वरना हमारे तरह ही फेल हो जाओगे। हाँ भाई, अकाउंट्स बहुत हार्ड है, डेबिट क्रेडिट में ही तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। तो ये सब सुनने के बाद मेरा एक लौता दोस्त जो पिछले स्कूल से आया था, उसने आर्ट्स में ट्रांसफर करा लिया। भाई बिल्कुल अकेला पड़ गया था मैं इस क्लास में। बाय द वे ये 12th में फेल हो गया था आर्ट्स लेने के बाद भी। मेरी जान। तो उस क्लास में मैं डरा हुआ बैठा था। भाई कॉमर्स ले लिया यार, क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे पास होऊंगा। तभी मेरे पास में बैठा हुआ एक लड़का जो फेल होके बैठा था, उसने मुझे कहा, आई शेमड, तू फिक्र मत कर, हम पास हो जाएंगे, मैं पढ़ा दूंगा, तुझे कुछ समझना है ना मैं बता दूंगा। एंड ये सही था। इसकी दुआ से मैं 11th में तो पास हो गया, लेकिन ये फेल हो गया दूसरी बार। मेरी जान। तो अब मैं इस न्यू स्कूल में, न्यू क्लास में, न्यू बच्चों के बीच में बैठा हुआ था और मौका ढूंढ रहा था कि कैसे कूल बच्चों का दोस्त बना जाए। तभी मैं सुनता हूँ कि कुछ बच्चे स्कूल टापने की बात कर रहे हैं। भाई चलते हैं स्कूल बंक करके, इकोनॉमिक्स वाले सर आज टेस्ट लेने वाले। भाई मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी चल लूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, तू नया बच्चा है, तू हमें फंसा देगा।
ऐसे तो मैं कूल बच्चों का दोस्त बन ही नहीं पाऊंगा। भाई ले चलो ना यार, कुछ मदद कर दूंगा। अच्छा चल ठीक है, लेकिन तू सिर्फ बैग पकड़ा के क्लास में आ जाइयो। यस फाइनली, ठीक है भाई। तो हमारी क्लास के 3 बच्चों ने लंच में भागने का प्लान बनाया और मुझे और 4-5 और लौंडों को बैग पकड़ाने का काम दिया गया। यानी उन्हें मैं बैग पकड़ाने अकेला नहीं जा रहा था। सो लंच होता है और वो तीनों बच्चे बैग लेके स्कूल की पीछे वाली दीवार की तरफ जाते हैं और उनके पीछे पीछे हम भी जाते हैं बैग पकड़ाने। ओए चलो अब जल्दी जल्दी बैग फेंको। तो हम में से एक बच्चा बैग फेंकने लगा और मैं साइड में खड़ा होकर देखने लगा। तभी हमें एक आवाज आती है, जल्दी वहां से हटो। भागो पीटीआई सर आ गए। भाई अब क्या होगा? भाई हम तो भागे नहीं, तो हमें तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन सर अगर आके पूछेंगे तो किसी का नाम मत लियो कि कौन कौन भागा। पूरे स्कूल में चेकिंग होती है। गुड मॉर्निंग सर। कौन कौन भागा है तुम्हारी क्लास से? कोई कुछ नहीं बोलता। चुपचाप बताओ कौन कौन भागा है। ओए नीली पैंट वाले इधर आ। सर को कैसे पता चल गया मैं भी था? सर मैं? हाँ तू इधर आ। यस सर। रुको, अब आगे बढ़ने से पहले एक मिसिंग डिटेल तो मैं बताना ही भूल गया। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो तुम्हें पता है मेरी मम्मी मुझे जब भी कोई कपड़े दिलाती थी ना, वो मेरे साइज से बड़े ही दिलाती थी, और वो भी 4-5 नंबर बड़े। मतलब उन्हें लगता था कि बड़ा हो रहा है मेरा लड़का, कुछ सालों में टाइट ना आने लग जाए। लेकिन जब तक मैं उस कपड़े की साइज का होता था तब तक वो फट के घर में पोछे का काम करने लगता था। तो मैं 6th क्लास में था और मुझे चाहिए थी स्कूल की पैंट, क्योंकि मेरी पुरानी वाली फट गई थी। तो मैं मम्मी के साथ ड्रेस लेने गया। अरे भाई साहब, मेरे बच्चे के लिए जरा स्कूल की पैंट दिखाना। ये लीजिए बहन जी, एकदम बढ़िया क्वालिटी का पैंट है। लाइए। देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है आपका लड़का। हाँ लेकिन इससे थोड़ी और बड़ी दिखा दो। अच्छा ये लीजिए 2 नंबर बड़ी। 2 नंबर नहीं, 4 नंबर बड़ी दे दो आप। अच्छा ठीक है। हाँ अब लग रहा है ना सही। मम्मी क्या सही लग रहा हूँ? अंकल की साइज का तो पैंट है, ये देखो उनके में भी बड़ा आ रहा है। अरे तेरी तो बढ़ने की उम्र है, बड़ा होगा तो आ जाएगा। भाई 6th क्लास में मेरी मम्मी ने इतनी बड़ी यूनिफॉर्म दिला दी थी कि स्कूल के बच्चे ये कहते थे, ओए बल्ले भाई की पैंट पहना है क्या? अरे नहीं यार मेरी ही है, मम्मी ने दिला दिया इतनी बड़ी पैंट। अब 6th क्लास के बाद मैंने स्कूल चेंज कर दिया और वो ब्लू कलर की पैंट मेरी मम्मी ने किसी कोने में रख दिया, क्योंकि जिस स्कूल में मैं गया था उसकी ड्रेस अलग थी। लेकिन 10th में मेरा फिर से स्कूल चेंज हो गया और इस स्कूल में गैस व्हाट, वही ब्लू पैंट मेरी स्कूल यूनिफॉर्म में है। यानी वो 5 साल पुरानी पैंट मैं दोबारा पहन सकता हूँ। तो मम्मी ने वो पैंट जैसी रखी थी वैसी निकाल के मुझे दे दी, लेकिन वो पैंट मेरे में अभी भी बड़ी आ रही थी। 5 साल बाद भी वो पैंट मेरे साइज की नहीं हुई। भाई मेरे को इस पैंट की फिटिंग करानी पड़ी। तो तुम सोच रहे हो कि मैं इस पैंट की कहानी तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि हमारे स्कूल में 2 यूनिफॉर्म थे, जिसमें से 4 दिन रेड शर्ट एंड ब्लू पैंट पहनना था और बाकी के 2 दिन व्हाइट ड्रेस पहनना था। एंड वो दिन व्हाइट ड्रेस वाला था एंड मैंने व्हाइट शर्ट तो पहना था, लेकिन मेरी पैंट ब्लू वाली थी। पूरे स्कूल में मैं अकेला नमूना था जिसने व्हाइट शर्ट पे ब्लू पैंट पहना था, और सर ने मुझे वहां ब्लू पैंट में देख लिया था और क्लास में आते ही मेरी मनहूस पैंट देखकर मुझे पहचान गए। तो वापस स्टोरी पर आते हैं। तो बता कहाँ जाने का प्लान था? सर कहीं नहीं। तो उन बच्चों के साथ दीवार क्यों कूद रहा था? वो सर मैं कहाँ था? झूठ मत बोल, मैंने तेरी ब्लू पैंट देख ली है, तू भी वही था ना? अब बताओ कौन कौन भागा है? सर मुझे नहीं पता। वो लोग कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ घुन ही पिसा था, क्योंकि गेहूं तो इस स्कूल में थे ही नहीं। भाई जितने बच्चे भागे थे ना उनमें से किसी को भी नहीं मार पड़ी, बस मेरे को छोड़कर। लेकिन फिर भी मैंने उनका नाम नहीं बताया। अब तो कूल बच्चों का दोस्त पक्का बन जाऊंगा। फिर क्लास की अटेंडेंस हुई और जो बच्चे भागे थे उनका पता चल गया। एंड नेक्स्ट डे जब हम स्कूल आए तो हम चारों को, 3 जो स्कूल बंक मार के गए थे और एक मैं जो बेमतलब में फंसा, हमें असेंबली में स्टेज पर बुलवाकर ये बुलवाया गया। तो मैं और मेरे साथियों ने कल स्कूल की नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से हमें आज यहाँ बुलाकर शर्मिंदा किया जा रहा है और बाद में हमारी पिटाई भी की जाएगी। मैं आप सब विद्यार्थी जन और प्रिय अध्यापकों से क्षमा मांगता हूँ। आज के बाद हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ करें। और इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल में 10 दिनों में ही फेमस हो गया और कूल बच्चों की गैंग में शामिल हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्तों। यस, मैं इसके और भी पार्ट्स निकालूंगा जिसमें मैं आगे के 11th-12th क्लास के बारे में बात करूंगा। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक भी कर दो और कमेंट में बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स टू डेक्स फॉर लैंडिंग हिज वॉइस। सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय।